अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ़ीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो अगर आप इस अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट साइकिल दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बहुत ही आसान करके ये साइकिल समझाता हूँ। सबसे पहले तो जो आपके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसके दो फेज़ आते हैं। एक को हम कहते हैं ओवेरियन फेज़, एक होता है यूट्राइन फेज़। अगर आप यहाँ पे देखिए कि इसमें ओवरीज भी इन्वॉल्व है और इसमें यूट्रस भी इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ ओवेरियन फेज़ की, तो देखें ओवेरियन फेज़ जो है जहाँ पे ओवरीज आती हैं, वहाँ पे आपके पास 3 मेजर स्टेप्स में या फेज़ में ये प्रोसेस डिवाइड है। एक होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, एक होता है प्रोलिफरेटिव और फिर सिक्रेटरी फेज़। अब आप स्टार्ट लेंगे मेंस्ट्रुअल फेज़ से। देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब जिस दिन फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें डे 1, तो डे 1 यानी जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, सो दैट इज़ यूर डे 1 और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं कि 5 से 7 दिन तक ये जो है आपके फेज़ चलता रहता है। इस दौरान बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास यूट्रस होता है फीमेल में, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है, देखिए अगर आपके पास फर्ज कीजिए कि ये यूट्रस है और ये यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है वो डीनेचर हो जाती है यानी टूट जाती है और वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड जो है बॉडी से सिक्रीट होती रहती है। तो 5 to 7 डेज लगते हैं और यहाँ पे यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो डीनेचर हो जाती है, सिर्फ डीपेस्ट लेयर्स जो हैं वो बच जाती हैं। और इस फेज़ के दौरान ये जो 5 से 7 दिन है, यहाँ पे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर होते हैं, बिल्कुल लोवेस्ट। अच्छा, जिस दिन पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में जो फीमेल के जो हार्मोन्स हैं उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे? देखिए ये जो प्रोलिफरेटिव फेज़ है ये मैं स्टार्ट लूँगा आपके ब्रेन से। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब से 2 तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या होगा, सबसे पहले आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और ये चला जाएगा ओवरीज पे। ओवरीज जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ओवरीज के अंदर होते हैं सेल्स, हम इनको कहते हैं फॉलिकल सेल्स। तो क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इनको ग्रो करवाता है, मैच्योर करवाता है और देखते ही देखते फॉलिकल जो होते हैं डोमिनेंट हो जाते हैं। जब ये डोमिनेंट हो जाता है हम इसको नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल सेल्स, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल सेल से एक हार्मोन सिक्रेट होता है फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, एस्ट्रोजन आता है यूट्रस के ऊपर और यूट्रस को डेवलप करवाता है, जो एंडोमेट्रियम है उसको फिर से डेवलप करवाएगा, इसको फिर से वास्कुलराइज करेगा, एंडोमेट्रियम वेलवेट की तरह का हो जाएगा, डेवलप करेगा और अपने आप को प्रिपेयर करेगा टू गेट प्रेग्नेंट। अच्छा, जैसे जैसे एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, बंद करवा देता है। तो यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा, तो जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा पिट्यूटरी ग्लैंड इसके ऑपोजिट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। अच्छा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फिर से उसी ओवरी के ऊपर आता है, यानी यहाँ पे ओवरीज पे, और ये जो फॉलिकल सेल्स हैं इनसे एक एग सिक्रीट करवाता है, एग को हम कहते हैं ओवम। तो ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इस ट्यूब में ओवम सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे आपके पास ओवम सिक्रीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके साथ साथ ये फॉलिकल सेल रप्चर कर जाता है और जब ये रप्चर कर जाता है हम इसको नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से एक और हार्मोन भी सिक्रीट होता है
जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आप जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दो मेजर हार्मोन्स हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन इस तरह से सिक्रीट होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन भी मजीद इस ओवरी को डेवलप करवाता है और इसको प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करता है। अब अगर यहाँ पे इस ओवम को स्पर्म की अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे जो आपके पास जो फीमेल प्रोडक्टिव साइकिल के डेज हैं, वो ऑब्वियसली जो आपके पास पहले 7 डेज के बाद के जो दिन शुरू हो रहे हैं 9, 10, 11, 12, इस दौरान और स्पेसिफिकली 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो आपके पास 5 दिन हैं, इस दौरान आपके पास फेलोपियन ट्यूब में ओवम मौजूद होता है और ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी का, यानी यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर यहाँ पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी है तो ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है। इन एनी केस अगर फ़र्ज़ कीजिए स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा? जब स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये ओवम फर्टिलाइज नहीं करेगा और ये जो ल्यूटियल फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ चलता रहेगा और इट विल गो टू इनफर्टाइल स्टेज, यानी ओवम की प्रोडक्शन जो है, ओवम का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और जब ये दिन पूरे हो जाते हैं कि जब प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है, एस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती, तो ये जो एंडोमेट्रियम है जो बहुत डेवलप हुआ था प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से, ये एंडोमेट्रियम डीनेचर होना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये डीनेचर होना शुरू हो जाता है आपके पास एक बार फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यानी इन दिनों में ये जो आपके पास 21 से लेकर 28 तक के दिन हैं, इन दिनों में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होता जाता है और एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो वापस थिन हो जाती है और डीजेनरेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है, वो वीक हो जाती है और फिर अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कि सिक्रेटरी फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और एक बार फिर से मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि एक आपके पास ओवेरियन था जहाँ से आपके पास दो तरह के हार्मोन्स आए, एक को आपने नाम दिया एस्ट्रोजन और दूसरे को नाम दिया प्रोजेस्टेरॉन, और उनका यूट्राइन फेज़ पे काफ़ी रोल है कि वो यूट्रस की डेवलपमेंट वगैरह करवा रहे हैं और जब इनके लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं तो यूट्रस डीनेचर होना शुरू हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार फिर से अपने आप को रिपीट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल।